किया गया है काजी फायज ईसा साहब की तरफ से कि वो अदलिया के साथ खड़े होंगे, फ्रंट लाइन पे डिफेंड करेंगे, जीरो टॉलरेंस होगी, कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी आपकी नज़र में सर। और ये भी कह दिया है कि आने वाले वक्त में फुल कोर्ट भी समाप्त करेगा। तो आई थिंक बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया है काजी फायज ईसा साहब ने। आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, आप बिल्कुल सही कहते हैं कि उनको खड़े होना चाहिए अदलिया के साथ, वो खुद अदलिया हैं। लेकिन मुझे जो थोड़ा सा एक डिस्टर्बिंग पॉइंट था वो ये था कि जब ये कमेटी बैठी थी जो 184(3) के लिए थी, उनमें से ये भी ऑब्वियसली एक थे। इन्होंने 184(3) के हक में फैसला इन्होंने नहीं दिया था, बाकी दो जजेस ने किया था। तो 2-1 के लिहाज से था, ठीक है। नंबर 2, अगर इनको ये कहते हैं कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था, तो इनको तो ये बहुत पहले ले लेना चाहिए था। जब इनको पता चला था, पिछले साल पता चला था कि ये हो रहा है, ही वॉज अ सीनियर प्यूनी जज, जो भी सीनियर मोस्ट होता है जज आफ्टर द चीफ जस्टिस। इन्होंने उस वक्त, इनको तो पता था सब चीजों का, ये तो उस वक्त से था। तो इन्होंने उस वक्त आते साथ ही सबसे पहले एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हिज फर्स्ट एक्शन शुड बी कि ये देखें कि यार ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्यों नहीं है, ऐसी कौन सी फोर्सेज हैं जो इनके ऊपर प्रेशराइज कर रही हैं, वो कौन लोग हैं जो कि वो कैमरे नस्ब कर रही हैं। ये तो बहुत पुरानी बात है। ये आज कहते हैं कि मैंने इतनी स्पीडी तरीके से कर लिया है, ये इनको तो ये आज से, जब मैं क्या अगस्त सितंबर में ये आए थे, उस वक्त ये कर लेना चाहिए था, पहला काम ये करना चाहिए था। दैट इज हाउ द प्रायोरिटीज आर डिसाइडेड। फिर उसके बाद ये कि दूसरा ये था कि जब हुकूमत ने इनको कहा था कि हम आके मिलना चाहते हैं आपसे, इनको एग्जेक्टिव के साथ नहीं मिलना चाहिए था। इनको कहना चाहिए था कि सॉरी, मैं कोई इस किस्म की वो कमीशन नहीं बनाऊंगा। ये उन जजों ने हमसे सवाल किया है, जैसे जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब ने कहा था कि ये 209 के तहत नहीं बनता था, ये तो जुडिशरी और जुडिशियल काउंसिल से पूछा था। बट सेनेटर साहब, एक चीज कनेक्टिंग चीज सर, काजी फायज ईसा साहब ने कहा कमीशन बनाते हैं। कमीशन बनने के बाद जो माहौल बना, कोई भी शरीफ आदमी उसकी सरबराही फिर नहीं करता, ऐसा माहौल बनाया गया वकला बरादरी की तरफ से, सियासी लोगों की तरफ से, मीडिया की तरफ से। आप कैसे देखते हैं? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत बात है कि माहौल बनाया गया। देखिए, ये बात बड़ी सीरियस बात है। होता क्या है कि हर फड्डा जो होता है, जहां पे भी डिस्प्यूट होता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो क्या कह सकते हो उसे सिविल हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, वो जाता है जुडिशरी के पास। अब अगर जुडिशरी इन्फ्लुएंस होती है, और खासतौर पर ये क्रिमिनल और ये इवन ये जो सिविल है, उसमें एक पार्टी स्ट्रॉन्ग पार्टी होती है, वो हमेशा किसी ना किसी के थ्रू इन्फ्लुएंस करा के कर लेती है। जब जुडिशियल इन्फ्लुएंस होगी, जब हम लोग देखेंगे कि भाई हम लोग जस्टिस कयूम की तरह हम फोन कर आके वो करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे जुडिशरी को, तो फिर यहाँ पे कहाँ इंसाफ मिलेगा। और यही तो वजह है कि ये निजाम चल नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पे जुल्म है, यहाँ पे इंसाफ नहीं है, तभी तो ये इंसाफ, ये मुआशरा नहीं चल पा रहा। सर, गौहर खान साहब कहते हैं आपकी पार्टी के कि ऐसा हुक्म जारी होना चाहिए कि मुदाखलत हमेशा के लिए बंद हो जाए। सर, ये क्या मुमकिन भी है सर, ऐसा कि मुदाखलत हमेशा के लिए बंद हो जाए? इज इट इवन पॉसिबल? देखिए, बिल्कुल पॉसिबल है जी, हर चीज पॉसिबल है। अब मुझे एक बात बताएं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? अब मुझे ये बात बताएं, जो जिस इदारे की जजों ने बात की है, उस इदारे का जो क्या कह सकते हैं, वो जो ओथ लेते हैं, उस ओथ के वर्डिंग्स क्या हैं? सर, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले के साथ जो हुआ है वही कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी हो गया ना सर, दोनों को तख्ता-ए-दार पे लटका दिया गया। तो यही तो मसला है ना। ये देखिए, सारा मसला यही है कि हमें यहाँ पे ना तो हम लोग आजादाना फैसले कर सकते हैं, ना तो हम पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग हो रही है, ना पॉलिटिकल मेरिट आता है, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को। अब आप सोच ले, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इस तो 3 ऐसे लोग सेनेटर बन गए हैं जो किसी पार्टी से नहीं है, और उनको 2 सबसे बड़ी जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर वोट दिया है। मतलब कैन यू इमेजिन दैट थिंग? फिर आप कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी है। Is this what we call democracy? सर, डेमोक्रेसी के अंदर तो मुझे लग रहा है कि मैं अगर लिफाफे के अंदर गोलियां भी डाल के अदालत भेज दूं तो वो जज साहब को मिल जाएंगी। रावलपिंडी जीपीओ से जो खत भेजे गए हैं, न सिर्फ हाई कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को भी भेजे गए हैं, धमकियां में इस खत हैं, कोई इसमें शक नहीं है। सुओ मोटो वाले दिन ही ये खत मौसूल हुए हैं। तो ऐसे लग ये रहा है कि सर अब माहौल बनाया जा रहा है शायद इन 6 जजों को जो आज़ादी